नमस्कार दर्शकों। कार्तिक मास 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस मास में समस्त देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक मास में पीपल, आंवला, सूर्य और तुलसी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक माह में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज प्रथ को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस बार 21 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास जो समस्त पापों का नाश का मास कहलाता है और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला होता है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय मास है। कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कामों की महत्ता बढ़ जाती है। पुराणों में कभी भी कार्तिक मास में चर्चा मासोत्तम मास के रूप में होती है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं। वेदों में समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा में समान कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह सभी देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में बद्रीनाथ और सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए इस पवित्र मास का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास में सुबह उठकर आपको सूर्योदय से पहले दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। तो सुबह उठकर स्नान करें और सूर्योदय से पहले ही आपको दीपदान करना रहता है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसी मास में चतुर्मास का समापन होता है। इस मास की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं और उनके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा का उपवास का महत्व भी बताया गया है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस पावन कार्तिक माह में श्रद्धा से पालन करने पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। दिन दुखियों को उद्धार मिलता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है। इस माह के प्रताप से रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस मास में अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी, पूर्णिमा, दीपावली आदि बड़े त्योहार पड़ते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवले का पेड़ लगाना वो शुभ माना गया है और आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान भी करना शुभ माना गया है। जो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक इससे घरों में आप दीपदान जरूर करें। तुलसी के सामने भी दीपदान अवश्य किया जाना चाहिए। लक्ष्मी को दीप जलाकर जीवन में अंधकार को दूर करना आपका कर्तव्य है। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, दिवाली पर दूज, छठ, देव दिवाली आदि पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर, तो माता लक्ष्मी आपके घर शीघ्र ही प्रसन्न होंगी और आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी माता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पौधे का दान भी विशेष महत्व रखता है। तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान महत्व सर्वाधिक रखता है। कार्तिक मास में पशुओं को भी हरा चारा खिलाना चाहिए। कार्तिक मास के नियम हम बता देते हैं। कार्तिक मास में सुबह उठकर मेन दरवाजे पर पानी से धोया जाता है और दीपों का दान किया जाता है। इस मास में बेटी, बहन और ब्राह्मण को दान किया जाता है। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं, तो उसका फल अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। अगर आपके घर के आसपास तालाब, बावड़ी, कुआं या नदी नहीं है, तो आप घर में ही गंगा जल युक्त से
जल से स्नान करें और भगवान का ध्यान करते हुए उस पर भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, फिर पितरों को याद करना चाहिए। स्नान के बाद नए और साफ कपड़े पहनने चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर निवेद्य पुष्प और फलों का भोग लगाना चाहिए। इससे सच्चे मन से आप श्रद्धा से यह कार्य करेंगे तो आपको शीघ्र ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, कार्तिक मास, कार्तिक महत्तम, कार्तिक की कहानियाँ और तुलसी पूजन अवश्य जरूरी है। आप इन ग्रंथों को सुने और सुनाएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में स्वयं और दूसरों को भी इस महीने में द्विदल पदार्थ यानी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को खिलाने चाहिए। पूरे माह में मदिरा और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन और मूली का भी त्याग करते हैं। इस माह में दूसरों की चुगली ना करें और झगड़े से बचना चाहिए। कार्तिक मास के महत्तम की कहानियाँ भी हम आपको सुनाने वाले हैं। कार्तिक मास महत्तम के सारे अध्याय भी सुनाने वाले हैं। आप उन अध्यायों को भी सुनिएगा। कार्तिक मास में आने वाले त्योहारों की विधिवत पूजा भी आपको करके दिखाएगी। उन विधिवत पूजाओं को भी आप जरूर देखिएगा। पूजा की पूरी सामग्री भी बताई जाएगी। आप लोग अगर और भी कोई उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो। और भी कई नियम हैं जो हम आगे बताते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।